मकसद है कि जो नया सूबा बनाया जा रहा है, हमारा जो मुतालबा सूबे का और हुकूमत जो सेक्रेटरीट बना रही है, उसमें ज़िला जंग को शामिल नहीं किया जा रहा, जबकि ज़िला जंग और मुल्तान की ज़मीनी सरहद का 20 किलोमीटर का फासला है। सिर्फ 20 किलोमीटर समंदवाना और शाही चामन का ज़मीनी फासला। तो ये पता नहीं यहाँ के नुमाइंदे पता नहीं कभी मुल्तान गए नहीं है, या अवाम के दुख का इनको पता नहीं है, या पता नहीं किस वजह से ये लाहौर के साथ जुड़े हुए हैं। पूरी अवाम झांकी का किसी का भी किसी तरह से भी लाहौर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर सियाल गढ़ महाराजा में। यहाँ पर एक तहरीक चलाई जा रही है कि जंग को सरेकिस्तान के साथ मिलाया जाए। हमारे साथ यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आवाम को इससे क्या फ़ायदा होगा और आपने यह तहरीक कब से चलाई हुई है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? चेयरमैन सरेकिस्तान नौजवान तहरीक मजहर अब्बास कात, आज मुल्तान से मैं यहाँ आया हूँ जंग के दौरे पे कि जंग की जो महरूमी है ये सदियों पुरानी है। आज तक यहाँ के सियासतदान बेदार नहीं हुए। बखर वाले बेदार हुए हैं तो बखर नए सूबे में सेक्रेटरीट में मुल्तान के साथ शामिल हो रहा है, लिया हो रहा है, जो यहाँ से 3-3 घंटे के फासले पे हैं। और ये जंग और मुल्तान की ज़मीनी सरहद का फासला सिर्फ 20 किलोमीटर है। उसके बावजूद यहाँ के सियासतदान सोए हुए हैं, असम्बलियों में आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे। तो हमने अब रुख किया है मुल्तान की बजाय जंग का। हमारी तहरीक ने मुल्तान की बजाय जंग का रुख इसलिए किया कि हम यहाँ एहतजाज करें, रैलियाँ निकालें, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को हम मजबूर करें कि वो आवाज़ ऐवानों में बुलंद करें। अगर ये नहीं करेंगे तो ये देखें, हमने कई जगहों पे मीटिंग्स की हैं और नौजवानों का जज्बा देखें, बुजुर्गों का, ये हमारा साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह हम हर रोड हर पुल बंद करके ऐवानों को मजबूर करके जंग को हर तरह से मुल्तान के साथ मिलाएंगे। जंग का हर तरह का जो इनका सूट करता है वो मुल्तान है। अगर इन्होंने आवाज़ बुलंद नहीं की तो इनकी सियासत इंशाल्लाह हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, क्योंकि जंग के नौजवान अब पढ़ लिख चुके हैं, उनको शऊर आ चुका है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ और लोग और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आप इस हवाले से सर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, मियां इमरान के सलाक PTI सदर अहमदपुर सियाल और तहरीक सरेकिस्तान का एक अहम हिस्सा हूँ। सर, गुजारिश इस तरह है कि हमारी और मुल्तान की सरहद सिर्फ 20 किलोमीटर बाकी बनती है और मामलात आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। अगर लिया, बखर और ये तमाम मुल्तान में शामिल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? हमारी गरीब आवाम कब की पिस रही है और यहाँ से ये मेहनत मजदूरी के लिए मिलों में, फैक्ट्रियों में लाहौर और फैसलाबाद जा रहे हैं। ये पहले मुल्तान जब पहले इन्होंने मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान तक 140 किलोमीटर सफ़र बनता था, तब भी लोग मुल्तान जाते थे अपने मरीज़ों को लेके। अब जब 45 मिनट ही नहीं लगते मुल्तान बंदा पहुंचता है, तो हमें सबसे ज़्यादा तो नज़दीक मुल्तान है। हाई कोर्ट मुल्तान में है, डेली जो मुल्तान में, और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्तान में हैं जो हमारे लिए बहुत बेहतर हैं और हमारी आवाम और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतर है, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ देख लें, कॉलेज देख लें और मेडिकल देख लें, सब चीज़ें वहीं मुहैया हैं। अगर ये हमें लाहौर के साथ अटैच करना चाहते हैं तो पहले तो ये हमें ये बताया ना कि आज तक हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के इन्होंने 6 ज़िले बनाए, फैसलाबाद को इन्होंने तहसील से डिवीज़न बना दी। हमारी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने किया क्या है? अब ये हमें कहाँ धकेल रहे हैं? क्या हमारी आने वाली नस्ल के लिए यहाँ एक बॉर्डर बन जाए और वो वहाँ मुल्तान के लिए भी जाने को तरसें, और यहाँ से मरीज़ लेके जब ये फैसलाबाद जाएँ और रास्ते में डेथ हो जाए तो यही नुमाइंदे जो MNA MPA बैठे हैं उसका क्या जवाब देंगे? क्यों नहीं ये बोल रहा है? क्या बखर वाला MNA MPA बोल रहा है, लिये वाला बोल रहा है, उन्होंने अपने अटैच भी करवा लिए हैं, तो हमारा MNA MPA क्यों नहीं बोलता? खान साहब ने हर को कहा है कि आके हमें अपनी तकलीफ बताएं। इनको कौन रोक रहा है? क्यों ये आवाज़ अपनी छुपा रहे हैं? क्यों ये आवाम का हिस्सा नहीं बन रहे? क्या इन्हें वोट इन्होंने यहाँ से नहीं लिए, लाहौर से लिए हुए? अगर कोई ऐसी बात है तो ये आवाम को बताएं, सामने आए, या अगर फैसिलिटियाँ दे सकते हैं तो पहले फैसिलिटियाँ दें, उसके बाद हमें कहें कि जी हम अलग होते हैं। अगर फैसिलिटियाँ नहीं दे सकते तो हमें क्यों अलग कर रहे हैं मुल्तान से? जी बिल्कुल, मेरे साथ गढ़ महाराजा के शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं गढ़ महाराजे नूर मोहम्मद आरफी बोल रहे हैं जी, नायब सदर। मैं ये साढ़े बयान किहड़े इस जमात के नाल हैं जी। असां खान साहब ने अपील करे ने जंग ते मुल्तान रलाया वजे, न रलाई सन असां बिल्कुल जलूस कढे सीए, गड्डियां रुकावट करे सीए, असें फैसला करा ते खलो सीए, इं नहीं खलोते। बकाया गढ़ महाराजे का कोई साढ़े गढ़ महाराजे नूं कोई चीज़ नहीं मिल रही। असां MPA नूं सारे नूं अपील करे ने कोई गढ़ महाराजे का ही सोचो, अहमदपुर का सोचे ने, जंग का सोचे ने, हर जगह का सोचे ने। गढ़ महाराजे से कोई चीज़ नहीं मिल रही, ना कोई कॉलेज मिल रही है, ना कोई स्कूल मिल रहा है, ना कोई हस्पताल है साढ़े कोल कम दा, ना सानू कोई रात नूं डॉक्टर मिलता है, ना सानू कोई रात नूं डॉक्टर मिलता, सानू कोई राती को जो वजे साडा बंदा इत्थे मर वहिंदा, सानू डॉक्टर नहीं मिलता। साड़ी अपील है
खान साहब ने कोई गढ़ महाराजे जिले जंग न कोई दिता बने। जी आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप अगर इस हवाले से मैं शहदबाज खान गढ़ महाराजा से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िला जंग के जो सियासतदान है ना, उनको जागना चाहिए, उनको हमारे बारे में सोचना चाहिए। हमें मुल्तान नज़दीक है, हमें मुल्तान के साथ जाना है। उनको हमारी रिक्वेस्ट है कि वो खान साहब से अपील करें। बखर लिया मिल सकता है तो जंग क्यों नहीं मिल सकता? हमें मुल्तान नज़दीक है, हमें मुल्तान के साथ मिलाना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने लोगों की बात सुनी, मेरे साथ यहाँ पर सैयद जिशान शाह भी मौजूद हैं गढ़ महाराजे का। उनसे भी जानते हैं कि आप बताएं इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। ये सरेकिस्तान नौजवान तहरीक है, हम इसके अहम रुकन हैं और अहमदपुर सियाल और जंग से हमारी अवामी जितनी भी ताकत है, हम अपने MP और MNA को मजबूर करेंगे कि वो असम्बलियों में आवाज़ उठाएं और हमें जंग को सरेकिस्तान मुल्तान के साथ मिलाएं। जी आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि आपका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब साढ़े जंग दे पहले जगीरदारां टुकड़े कीते, अस होर मज़ीद टुकड़े नहीं करना चाहते। साड़ी अपील है जगीरदारां नूं, हुकूमत दे वक्त नूं कि साढ़े जंग नूं मुल्तान नाल लाया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने नौजवानों की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि MPA MNA इस तरफ तवज्जो दे, जंग को सरेकिस्तान के साथ मिलाया जाए। अगर ये ना हुआ तो हम गिराव करेंगे, हम एहतजाज करेंगे और हम अपना हक लेके रहेंगे। जी बिल्कुल सिंध आई उस नाम तो सूबा लाहौर आई, साडा जिहड़ा सूबा आई बरसीर दा बड़ा वड्डा सूबा है, जिंदी राई भैन तक सरहद वहिंदी है। और इधर सरगोदा टांक डेरा इस्माइल खान ये विच इन्हें कब्जा किया साढ़े सूबे ते। रंजीत सिंह 17 हमले करके मुजफ्फर खान शहीद नूं मारे, उस धियां ओदी धी ते 5 बेटियां समेत इत्थे कब्जा करके ते कत्ल गार की जिवें चौक शहीदां से पर रखे गए कि उत्थे शौदा इतने कीते ने ना जेड़े मकामी लोग हैं ते खूनी बुर्ज इन मकामात के नाम लिखे जिथे नहर आईयां ने, उस गलियां खून आई पानी की जाते ते उदा दा कब्जा सिंधी गैरतमंद बल्कि कैद आजम सिंध आई उस बंबई नूं अलग कराया, सिंध नूं अलग कराया, उस बंबई तू केस लड़ 14 नुकात च ही पिया। उस तो बाद पिशावरी उठे, उन्हें अपना अलग करा लिया लाहौर तो पठान। उस तो बाद क्वेट वाले बलोच उठे, उन्हें काबल तो अलग करा लिया अपने आप को। हुण जिहड़े साडे खिते वाले हैं ना, मुल्तान गिरद नवाज सरेकी खिते सरगोदा उकाड़ा तक ये सारे ये इस्माइल खान तक ये इतने वडेरे साढ़े बेजमीरे हैं जेड़े मखदूम या ये जेड़े हैं पे जगीरदार वडेरे सरमायादार तो कोई ना जगीरदार ये कुशामती निकले जेड़ा हमलावर होवे और जेड़ा बगावत करन लगे मजम्मत करन लगे उन्होंने फाते देंदे आं या मुखबरी करेंदे आं जिंदी वजह तो इत्थे बहुत शौदा होए। और सब तो ज़्यादा मजम्मत अंग्रेज़ दौरे च इथों रहीम यार खान तो शुरू हुई है तो इत्थे वाई के उकाड़े दूर मुक गई। लाहौर तो मजामत कदी हुई नहीं, सब तो ज़्यादा हर हमले आवर दी मुल्तान मजामत हुई है ते जंग रावी दे नाल इत्थे हुई। अहमद खान खरल जेड़ा साडी ज़बान दा है उस सब तो वड्डी मजामत की अंग्रेज़ दे विच, लेकिन ये वडेरे मुखबरी करके अहमद खान खरल नूं मरवाया। मेजर नासिर हुंदा ही उत्थे फौज दा बागी आई ओनू इन्ना फद के वडेरिया इन्ना मखदूमत इन्हां दे वडेरिया मुखबरी करके अंग्रेज़ कोल मरवाया। अंजमन ताजरान दे सदर ते जनरल सैकटरी बैठे हैं, मेरे नाल ही 2-4 अहम दोस्त बुजुर्ग हैं साडे, मार हाजी आबिद दवाना साहब, मार रमज़ान दवाना साहब, चौधरी मुदस्सिर गुज्जर साहब, ये साडे MSF दा ला दे दौर दे साडे यार हैं। मियाँ इमरान लक साहब, कल साडी मीटिंग आई मियाँ इमरान लक साहब कोल उत्थे अहमदपुर शहर आई। साडियां 2-3 मीटिंगां जिहड़ियां सेवा सदात गढ़ मोड़ महमूदकोट ते इत्थे साडी ये सरेकिस्तान नौजवान तहरीक चाचा जिहड़ी असां सूबा अलग लाहौर तो अलग सूबे वास्ते तहरीक चलाई हुई और साडे मुज़ाहिर सारी सरेकी पार्टियां दी जद्दोजहद साडी तहरीक अपनी है। साडी तहरीक दी मुज़ाहिर दी शिद्दत पे जानदे जेहड़े दोस्त फेसबुक ते मैनूं वेदन होई कि असां बड़ा गिराव कीता है शाह महमूद दी कोठी दा उन्हां सैक्रेटरीएट बनदा पिया। सैक्रेटरीएट जेहड़ा बनाइंदे पैन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਤਾਲਬਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ 100 ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ सूबा सरेकिस्तान दियो क्योंकि सरेकिस्तान के नक्शे साडा है जेड़ा साबका बरे सगीर है वो तो खुदकशी कर ली और नशई बनते पैन और मरते पैन चोर डाकू बन के अपने इलाके की पुलिस में मरेंदे तो उन्होंने मुकाबले मरी वेंदे। शौर कोई नहीं, तलीमी इदारे के नहीं, सारे बजट लाहौर दे लगदा पिया। यूनिवर्सिटियां दी कमी है, 2-3 यूनिवर्सिटियां हैं जेड़ियां सिर्फ भुट्टो साहब दित्तियां, उस तो इलावा कोई यूनिवर्सिटी VIP नहीं बनी आई इत्थे।
साढ़े खिते तो हुण गल है कि इहदे वास्ते असां जिहड़ी तहरीक चलाई आई आखिर विच कौमां चों लोग पैदा होंदे मरूम कौमां चों वडेरियां तहरीक चलाई 40 साल तो चलदी पई 7-8 साल सानू हो गए असें 12-1300 मुज़ाहरा कीती खले ते हर जगह शहबाज शरीफ नवाज शरीफ होंदे अज उत्थे तहरीक मेरा रिकॉर्ड है कि मैं कदी उन्होंने खाली नहीं मनी तो उन्होंने पुतला सड़ेंदा हर चौक ते कोई ना कोई जदे तो असां ये कि चाचा जी असां जिहड़े आ ये 17-18 जिले हर थारे चलती पई है मैनू दुख इस गल दा कि मेरी जबान इस जंग वाली अगर जंग कटींदा तो मैनू तहरीक चलाउण दा फायदा ही कोई नहीं इस वास्ते हुण जिहड़ा सैक्रेटरीएट बनाइंदे पैन ओदे विच ए लइया तो हथ दूर है घंटा दूर है बल्कि घंटे डेढ़ उन्ना हाल पाई है मैंने पकड़ लगे हाँ जी